कितनी उम्मीद कांग्रेस इस बार कमाल करेगी। अपार समर्थन मिल रहा है युवाओं का, माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे राजनीति करके यहाँ की जनता को गुमराह करके 84 का यहाँ से विधायक नहीं होना, 84 के विकास को अछूता किया है, 84 की जनता को विकास से। आदिवासी अंचल अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं तो आदिवासी तो महेश रोत भी है। आरक्षण के माध्यम से आदिवासियों के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है और उनका भविष्य के साथ खेला, आज कहीं नौकरी नहीं लग सकता, ऐसी स्थिति है। ये क्या वोटों की राजनीति के लिए हुआ या मकसद कुछ और है? ये सब वोटों की राजनीति के लिए, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। सब लोग आपस में प्यार प्रेम से रहते थे, लेकिन अब बोलने में, बात करने में मुझे ही महसूस हो रहा है या सच में ऐसा? लोगों ने यहाँ का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ दिया, यहाँ के लोगों को शिक्षा से पत्थरबाजों का गैंग सक्रिय हो गया। कांग्रेस मुझे समर्थन दे दे यहाँ पे अघोषित तौर पर, जैसे लोकसभा में दिया था। हेट की भावना से देखा गया। राजकुमार जी ने चुनाव जीतने के दूसरे दिन ये कहा कि हम कांग्रेस के गठबंधन के साथ नहीं है। आपका मुकाबला किससे मानते हो, बीजेपी से या बाप? दोनों ही जाति और धर्म के नाम की राजनीति करने वाली पार्टियों से है। तोड़ने का नुकसान कांग्रेस को कितना संभावित है? कितना ये वोट खिसक सकता है या कांग्रेस के साथ बना? जो काम कर सकती है उनको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। राजस्थान में उपचुनाव है और चर्चा 84 सीट की है। वो चर्चा इसीलिए है कि यहाँ का 2023 में अंतर जबरदस्त रहा और 2024 में कांग्रेस ने उसी पार्टी से गठबंधन किया जिसने उन्हें 2023 में पराजित किया। अब फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना गठबंधन बाप पार्टी के साथ जो अदृश्य है स्थानीय स्तर पर खत्म कर लिया, न केवल बाप से, साथ में आरएलपी से। ऐसे में प्रत्याशी उतारा और प्रत्याशी उतारा युवा। वही प्रत्याशी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। महेश रोत जी, स्वागत है आपका राजस्थान चौक। धन्यवाद सर, आपके चैनल का भी धन्यवाद। एक युवा पर भरोसा जताया है और मैं युवाओं की बात करूं तो एक लंबी चौड़ी फौज हो गई है कांग्रेस में जो विधायक बने हैं। आपको क्या लगता है इस 84 सीट से, 84 चुनौतीपूर्ण सीट से मैं यूं कहूं, कितनी उम्मीद कांग्रेस इस बार कमाल करेगी? आज 84 में मुझे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया, उसके लिए धन्यवाद। और 84 की जनता अब यहाँ से युवा पे, जो यहाँ कहीं ना कहीं युवा पीछे छूट रहा था, दूसरी पार्टियों में जा रहा था, कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया है। और ज़रूर ही यहाँ हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से मिलने, अपार समर्थन मिल रहा है युवाओं का, माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का। और निश्चित ही यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट की आशा है। सकारात्मकता हमेशा चेहरे पे प्रसन्नता लाती है। सोचा था पहली बात तो उपचुनाव होंगे, दूसरी चीज टिकट मिल जाएगी इतनी जल्दी। इतनी कम उम्र में आपने दिग्गजों को मात दे दी है टिकट लेने में। टिकट लेने में तो शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है मुझ पर। हमने कभी सोचा नहीं था कि आज कांग्रेस पार्टी में हमें मौका मिलेगा। और पर हम कार्यकर्ता के रूप में संगठन में, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, उसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे। और आज हमें मौका मिला है और पूरी 84 को यहाँ बदलाव की ओर परिवर्तन चाह रहा है 84। ये 84 सीट के मिजाज भी जान लेते हैं। आपने कितना समझा है 84? पहले ये बताइए, फिर सवाल लाऊंगा। 84 कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से, परंतु कुछ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे राजनीति करके यहाँ की जनता को गुमराह करके, बड़े बड़े वादे करके, कुछ लोग, कुछ पार्टियाँ यहाँ की जनता को गुमराह करके और 2-3 दफ़ा चुनाव जीती है, पर उन्होंने धरातल पे कोई विकास नहीं कराया है।
और जो भी यहाँ 84 में विकास हुआ है आज तक, वो कांग्रेस की देन है। कहीं ना कहीं इन 10-15 सालों में 84 का यहाँ से विधायक नहीं होना 84 के विकास को अछूता किया है, 84 की जनता को विकास से। महेश जी, मैंने इसलिए कहा कि पहले आप बताइए क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ 84 की राजनीति अंगारों की राजनीति हो गई है। यहाँ आग उगलती हुई दिखाई देती है कई मामलों में। जयपुर दिल्ली दोनों की निगाहें 84 पे हो गई है जब से बाप पार्टी उभर कर आई। कई मामलों में कई जो विषय रहे हैं राजनीतिक तौर पर, उनमें विकास की बात हो या अन्य मुद्दे हो, और खास तौर पर जो जोहार से जुड़ा हुआ, आदिवासी अंचल अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं, तो आदिवासी तो महेश रोत भी है। आदिवासी यहाँ की अधिकतम जनसंख्या आदिवासी है 84 की, और पूरे टीएसपी क्षेत्र की जनता है आदिवासी। और सभी पार्टियों के लोग यहाँ आरक्षण के माध्यम से आदिवासियों के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। आज आपने बताया कि बीएपी वाले पहले बीटीपी लेके आए थे, कई सारे नियम लेके आए कि एक बार चुनाव लड़ेगा, और राजकुमार जी ने उन नियमों को तोड़ के और दोबारा चुनाव लड़ लिया, नई पार्टी बना दी। आज यहाँ की जनता परेशान है कि यहाँ विकास से कहीं ना कहीं अछूता रखा 84 को, और बड़े बड़े वादे लेके मुद्दे लेके आए, परंतु धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। और आज हमारे युवाओं की ऐसी स्थिति है कि इन्होंने काकरी डूंगरी प्रकरण करा के या यहाँ के युवाओं पे केस लगे, और आज युवा यहाँ पे शिक्षित युवा पेशियाँ कर रहा है कोर्ट की, और उनका भविष्य के साथ खेला। आज कहीं नौकरी नहीं लग सकता, ऐसी स्थिति है। कहीं ना कहीं शिक्षा से अछूता किया 84 को, और यहाँ का जो सामाजिक ताना बना है उसको बिगाड़ने का काम किया है। ये क्या वोटों की राजनीति के लिए हुआ या मकसद कुछ और है बड़ा? ये सब वोटों की राजनीति के लिए, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इन्होंने यहाँ का सामाजिक ताना बना है, बिगाड़ने का काम किया। और ये बीजेपी की तरह ही काम करते हैं, वो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, ये जाति के नाम पे, समाज के नाम पे, और समाज को कहीं ना कहीं गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं ये। तो महेश रोत किस नाम से मांग रहा है वोट? महेश रोत कांग्रेस के विकास के नाम से मांग रहा है। महेश रोत 84 के विकास के नाम से मांग रहा है। और हमारी जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आज यहाँ गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है कांग्रेस ने, चाहे वो रोजगार के लिए हो, नरेगा पेंशन योजना हो, या तमाम तरह की यहाँ पे आदिवासियों गरीबों के लिए जो कांग्रेस ने योजनाएं बनाई, आज भू स्वामित्व का अधिकार दिया, तमाम तरह के जो अधिकार दिए, शिक्षित किया यहाँ कांग्रेस ने लोगों को। आज जिन कॉलेजों में पढ़ के वो निकले हैं, जो आरक्षण दिया कांग्रेस ने, और जो एक लोकतंत्र स्थापित किया, तो पूरे देश की नींव रखने का काम किया कांग्रेस ने। और हमारी यहाँ गरीब आदिवासियों के लिए जो विकास के काम किए, जो विकास के लिए इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो योजनाएं लाई कांग्रेस, उनके नाम पे हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और जनता आज याद कर रही है कांग्रेस की योजनाओं को, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो या महंगाई राहत कैम्प के द्वारा जो योजनाएं का लाभ मिला है जनता को, चाहे वो लाइट बिल माफ़ी हो या फूड पैकेट के माध्यम से लाभ मिला। जो आज महंगाई से, बेरोजगारी से देश की जनता, 84 की जनता परेशान है। 84 की जनता, मुझे लगा कुछ एक चीज़ से और परेशान है। मैं कहूँगा थोड़ा पानी भी कोई मंगवा दे ताकि आप पानी भी पी लें। लगातार चुनाव यात्रा में रहे हैं तो थोड़ा जल पिएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये सवाल भी ऐसा है कि गला सूख जाता है उस पीड़ा को सुन के। लोग थोड़े डर में लगते हैं, हिचकिचाए हुए लगते हैं। ये अंचल ऐसा नहीं था, यहाँ सब खुशहाल थे, अच्छी थी, सब लोग आपस में प्यार प्रेम से रहते थे। लेकिन अब बोलने में, बात करने में मुझे ही महसूस हो रहा है या सच में ऐसा है?
देखो 15 साल से यहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों ने यहाँ का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ दिया। यहाँ के लोगों को शिक्षा से भ्रमित कर दूर करने का काम किया, जिसकी वजह से यहाँ क्षेत्र में कहीं ना कहीं अशांति का माहौल है। कोई खुल के किसी के विरुद्ध बोले तो आज ऐसी स्थिति है कि कोई बोलना नहीं चाह रहा। आज पत्थरबाजों का गैंग सक्रिय हो गया। हमारे इधर महीना 1.5 महीना हुआ, आज एक परिवार जा रहा था यहाँ से और नेंगाला के पास में पत्थर मारे गाड़ी पे, और छोटे बच्चे 2 साल का बच्चा था, उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति है, अशांति फैलाई है लोगों ने, और दोनों ही पार्टियां ने सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम किया है। यहाँ के जो युवाओं को शिक्षा से भ्रमित कर दूरी बनाई, जिसकी वजह से लोगों को बताया इन्होंने कि हमारे यहाँ कोई कानून लागू नहीं होता है, 5वीं अनुसूची लागू करेंगे, कडाना से पानी ले आएंगे, और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, बिल प्रदेश बना देंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज 3 बार वो चुने हैं 84 की जनता को गुमराह करके, तो आज तक आपका एक भी वादा आपने पूरा किया? आज समय था जब कांग्रेस की सरकार में इन्होंने जब समर्थन दिया, समय था उनके पास कि उनके वादे मुद्दे पूरे कराने का, तब उन्होंने अलग ही गठजोड़ करके किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं जारी करवाया सरकार से, और बिना किसी बात के गुप्त मीटिंगों से समर्थन दे दिया। तो जनता जान चुकी है कि ये लोग खाली भ्रमित करते हैं, उनके घर भरने का, उनके घर की रोटियां सेकने का काम करते हैं समाज का नाम लेकर। मुद्दे तमाम बड़े हैं, थोड़ा जल ले लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा जारी भी रखेंगे। और महेश जी, मुद्दा आपने सही छेड़ा। मेरी अभी बाप पार्टी के सेलुम्बर के प्रत्याशी से बातचीत हो रही थी, जितेश कटारा से। मैंने इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार हम सबका करते हैं। राजस्थान चौक सभी प्रत्याशियों की कोशिश करता है उन विधानसभा क्षेत्रों में जाए, जैसे आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज कही कि कांग्रेस मुझे समर्थन दे दे यहाँ पे अघोषित तौर पर, जैसे लोकसभा में दिया था। ये कांग्रेस के लिए भी एक चिंता की बात है कि जो चीज पहले हुई, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है, जैसे खींवसर में लड़ना चाहता है, अब लड़ रहा है जबरदस्त तरीके से, तो यहाँ का कार्यकर्ता भी चाहता है ना कि जिस पार्टी से वो हमेशा जिताते आए हैं पहले, जिस पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, वो टूटे नहीं। इसके लिए चुनाव तो लड़ना जरूरी है, और वो भी मजबूती से। बात कितनी सहमत? जरूरी है कि कांग्रेस लड़े, उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज 84 की बात करें हम, तो यहाँ गठबंधन जैसी स्थिति कभी रही नहीं है विधानसभा सीट पर लोकसभा में कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी थी जिसके कारण पार्टी हाईकमान से तो कोई कनेक्शन नहीं था, पर कहीं ना कहीं अघोषित तरीके से गठबंधन था, और यहाँ तमाम डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लोगों ने समर्थन दिया, और कहीं ना कहीं उसी की देन है। पर आज जनता कांग्रेस के लोगों, कार्यकर्ताओं, और जो कांग्रेस को दिलो दिमाग में रखने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हेट की भावना से देखा गया। राजकुमार जी ने चुनाव जीतने के दूसरे दिन ये कहा कि हम कांग्रेस के गठबंधन के साथ नहीं हैं। तो इस तरह से जो लोगों को यहाँ ठेस पहुंची है भावनाओं को, अब 2024 के इस चुनाव में दिखाएगा कांग्रेस अपना जोहर यहाँ दिखा पाएगी? कांग्रेस आज मजबूती से लड़ रही है, चाहे वो 84 हो, चाहे खीवसर हो, या राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर। और कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि गठबंधन नहीं हुआ, और
चौरासी की जनता कब से डिमांड कर रही थी कि युवाओं को मौका मिले, तो आज मुझे कांग्रेस ने युवा चेहरे के रूप में उतारा है और हम सब यहाँ चौरासी के कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका मुकाबला किससे मानते हो, बीजेपी से या बाप पार्टी? मुकाबला दोनों ही जाति और धर्म के नाम की राजनीति करने वाली पार्टियों से है। आज विकास का कोई काम गिनाने के लिए नहीं है इनके पास, और जो भी रिजल्ट है वो आपको 23 तारीख के दिन जनता दिखाई देगी। युवा उम्मीदों भरा हुआ है। बिल्कुल, चौरासी का युवा, चौरासी का यहाँ गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी उम्मीद लेके बैठे हैं कि आज कांग्रेस की सरकार रहेगी तभी हमारे भविष्य है। हमारे यहाँ शिक्षा है, रोजगार है, यहाँ सिंचाई के लिए पानी की सुविधा है, तमाम तरह के विकास है, वो कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टियों से संभव नहीं है। दूसरी पार्टियां धर्म नाम और जाति के नाम की राजनीति करके आज चौरासी की जनता को गुमराह करके पिछले 15 सालों से चौरासी को विकास से अछूता रख रही है, और चौरासी की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के हाथ के साथ चलेंगे तभी हमारे यहाँ सारी मांगे मजबूती से मानी जाएगी। और हमारे देश के नेता राहुल जी गांधी जातिगत जनगणना के लिए डिमांड कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ टीएसपी क्षेत्र के शिक्षित लोग चाहते हैं कि यहाँ पृथक आरक्षण मिले हमें, तो वो जातिगत इस आधार पे माध्यम से संभव है। लेकिन सरकार बीजेपी की है, चुनौती तो है, सारे मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं। जातिगत जनगणना केंद्र सरकार करा रही है। हमारी लोकसभा का जो विपक्ष है वो मजबूती से आवाज रख रहा है, और हमारे देश के नेता राहुल जी गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और निश्चित ही यहाँ चौरासी की जनता उनके हाथ मजबूत करने का काम करेगी। चौरासी जनता देख रही है उनकी सारी गतिविधि। जी हाँ, असर जाएगा, असर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक सवाल यूं ही है, यहाँ एक हुमर है कि परंपरागत रूप से मुस्लिम SC/ST वोट कांग्रेस का माना जाता है। हालांकि आप कह रहे हैं कि जातिगत धर्म के आधार पर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उस तोड़ने का नुकसान कांग्रेस को कितना संभावित है, कितना ये वोट खिसक सकता है, या कांग्रेस के साथ बना हुआ? देखो, कांग्रेस है 36 कौम को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, और गरीबों को, शोषितों को, आदिवासियों को और सभी के लिए जो काम कर सकती है उनको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। आज बीजेपी की सरकार है पिछले 10 सालों से केंद्र में, तो आज ऐसी स्थिति है देश में, सामाजिक ताना बाना कहीं न कहीं बिगड़ता जा रहा है, और महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। मोदी जी 15 लाख का वादा करके सत्ता में आ गए थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करके आ गए थे। यहाँ की पूरे देश की जनता को गुमराह करके, भ्रमित करके सत्ता में आए, और आज कहीं ना कहीं गए लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया उनको। उसका असर अभी तक बना हुआ है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे। हम चौरासी आए हैं आपका साक्षात्कार करने, अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जयपुर में हमारा मुख्यालय है, तो क्या राजस्थान विधानसभा में 23 तारीख के बाद मुलाकात होगी? कितने समय? बिल्कुल होगी, आपसे जरूर मिलना होगा विधानसभा में। आप पधारे तो स्वागत रहेगा आपका, और आप जहां बुलाए जयपुर में, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, राजस्थान चौक के लिए। धन्यवाद। तो महेश रोत से हम मुलाकात कर रहे थे। राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, चौरासी की बारीकियों को समझ रहे हैं, और इस युवा जोश पर भरोसा कांग्रेस ने इसीलिए दर्शाया कि कांग्रेस समझ रही है कि युवाओं के बूते एक बार फिर से चौरासी पर कब्जा किया जा सकता है। चुनाव बड़ा रोचक है, त्रिकोणीय संघर्ष है, और इस संघर्ष में इस युवा ने अपनी अलग ताल ठोकी हुई है। खैर, हम हमेशा कहते हैं
13 तारीख मतदान का दिन है। 13 नवंबर आपका संवैधानिक अधिकार को उपयोग करने का दिन है। तो मतदान केंद्र पर अवश्य जाइए, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मतदान कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, सीमलवाड़ा 84। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।